हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश सभाणी आज आपसे बात करने वाला हूं विटामिन B12 के बारे में। जब आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कम होती है, तो आपको क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को जब डॉक्टर उलझन में पड़ जाते हैं तो दो रिपोर्ट करने को अक्सर बोलते हैं। वो है विटामिन B12 का रिपोर्ट और विटामिन D3 का रिपोर्ट। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 100 में से करीबन 80 लोगों को तो विटामिन B12 और D3 की कमी पाई जाती है। उसका कारण क्या दोस्तों? पहले तो मैं आपको कारण के बारे में बताता हूँ। आप सब कुछ सुनने से पहले ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, रेड बटन को आप दबा दे, और आपकी ये काम से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अब बात हम आगे करते हैं कि जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, यानी B12 की डेफिशिएंसी कम होती है, तो आप लोगों को शरीर में अक्सर पेन रहता है, अपने स्नायु में पेन रहता है, किसी को जॉइंट पेन भी रहता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर भी होता है, और कई बार देखा गया है कि आदमी B12 की खामी के कारण डिप्रेशन में भी चला जाता है। या कि B12 ब्रेन के लिए भी इतना ही इफेक्टिव विटामिन है। कई बार आपने सुना होगा कि सर्वाइकल स्पोंकोडाइसिस, यानी कि जो हमारे पीछे करोड़रज्जु है उसकी गादी खिसक गई वगैरह वगैरह, आपने सुना ही होगा। उसमें भी दोस्तों वो जो पेन होता है वो ब्रेन से उठता हुआ पेन होता है। इसे इंग्लिश में नर्व पेन बोलते हैं। नर्व पेन के अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की अक्सर खामी होती है। दोस्तों, एक बार मेरा एक दोस्त था, वो साइकेट्री की रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा था, रेगुलर मेडिसिन ले रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मुझे आत्महत्या के, सुसाइड के हर दिन ख्याल आते हैं, मैं अब क्या करूँ? तब मैंने उसको कहा कि एक बार तुम विटामिन B12 क्यों नहीं लेते? B12 तुम लेकर ट्राई करो 1-2 महीने तक। साथ में तुम मेडिटेशन भी जो डॉक्टर तुम्हें देता है वो भी लो, क्योंकि तुम 3-4 साल से वो एलोपैथी मेडिसिन तो ब्रेन के लिए लेते ही हो। तो साथ साथ में मैं जो कहता हूं वो तुम करो। B12 अक्सर दोस्तों जो गुड़ होता है, काला गुड़, जो बिना केमिकल का गुड़ बाजार में मिल जाता है, 1 केजी का, 3 केजी का, 5 केजी का पैकेजिंग में आता है, वो गुड़ के अंदर B12 की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और सब डेयरी प्रोडक्ट होती है, दूध है, चीज है, बटर है, वो सब में B12 की मात्रा पाई जाती है। लेकिन आमतौर पर गरीब लोग होते हैं तो उसको जो गुड़ का प्रयोग है वो ज्यादा अच्छा रहता है, और चीज पनीर वगैरह से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये भी एक उसका साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। तो मैंने मेरे वो दोस्त को गुड़ का पानी 2 चम्मच एक पानी में हिलाकर उसमें थोड़ा आधा नींबू निचोड़कर उसका गुड़ का शरबत पीने को बोला। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5-2 महीने 3 महीने के अंदर उसकी वो जो एलोपैथी ब्रेन की मेडिसिन जो डिप्रेशन की वो ले रहा था, उसने वो छोड़ दी, और आजकल वो बिल्कुल स्वस्थ है और अपना काम भी कर रहा है। वो एक अच्छा वर्कर है। दोस्तों, जो आपका जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, स्नायु के अंदर आपको पेन होता है, कई बार मुंह में छाले पड़ते हैं, वो भी विटामिन B12 की खामी के कारण ही पड़ते हैं। तो आप अगर B12 लेते हैं तो आपके मसल्स पेन, मस्कुलर पेन्स, जॉइंट पेन में भी थोड़ी रिकवरी जरूर आएगी। साथ साथ में आपका हेयर प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी थोड़ा फर्क दिखाई देगा। साथ में आप ब्रेन से थोड़ी स्फूर्ति आप फील करेंगे, 100% फील करेंगे। और मुंह में अगर छाले पड़ते हैं तो वो छाले भी बिल्कुल पड़ने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस B12 की आपूर्ति को पूरी करने के लिए
बिल्कुल मुफ्त दवा है। गुड़ का शरबत बनाइए और आप पीजिए, हर रोज 1-2 टाइम पीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर भी आपको लगता है तो बाजार में B12 की टेबलेट मिली जाती है, वो आप रोज की 1 टेबलेट ले सकते हैं और करीबन वो टेबलेट आपको 2 महीने तक लेनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं हितेश अबाणी। दोस्तों, मेरी चैनल आप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।